शीतला माता की व्रत कथा एक समय की बात है। शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर चलकर देखते हैं कि कौन मेरी सच्ची भक्ति करता है। माता एक बूढ़ी महिला का रूप धारण करके राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। जब वे गांव की गलियों में घूम रही थीं, तब एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ गर्म पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी सीधे शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे उनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए और भयंकर जलन होने लगी। माता दर्द से चिल्लाती हुई पूरे गांव में मदद मांगने लगी, लेकिन किसी भी गांव वाले ने उनकी बात नहीं सुनी और न ही कोई मदद के लिए आगे आया। कुम्हारिन की सच्ची सेवा। दौड़ते दौड़ते माता एक गरीब कुम्हारिन के घर के सामने पहुंची। कुम्हारिन ने जब बूढ़ी महिला की यह हालत देखी तो उसे बहुत दया आई। उसने तुरंत माता को अंदर बुलाया और ठंडक पहुंचाने के लिए उन पर ठंडा जल डाला। इसके बाद उसने माता के शरीर पर ठंडी छाछ और दही लगाया। कुम्हारिन ने माता को खाने के लिए रात का बना हुआ ठंडा बासी ज्वार का राबड़ा और दही खाने को दिया। ठंडा जल, छाछ और बासी भोजन पाते ही माता के शरीर की जलन शांत हो गई और उन्हें बहुत आराम मिला। माता का असली स्वरूप प्रकट होना। भोजन करने के बाद जब कुम्हारिन ने माता के बाल संवारने शुरू किए तो उसे बालों के पीछे एक तीसरी आंख दिखाई दी। यह देखकर वह डर गई और पीछे हट गई। तभी माता अपने असली और भव्य रूप में प्रकट हो गई। माता गधे पर सवार थीं। उनके एक हाथ में झाड़ू, दूसरे में डलिया, सूप, तीसरे में कलश और चौथे हाथ में नीम के पत्ते थे। यह देखकर कुम्हारिन भावुक हो गई और माता के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, हे माता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको बिठाने के लिए कोई अच्छा आसन भी नहीं था। शीतला माता का वरदान। माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची सेवा और भक्ति से बहुत खुश हूँ। मांग, तुझे क्या वरदान चाहिए? कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप इस गांव में ही निवास करें और जैसे आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, वैसे ही सब पर कृपा करें। जो भी व्यक्ति चैत्र मास की अष्टमी पर आपकी पूजा करे और आपको ठंडा भोजन चढ़ाए, आप उसके घर के कष्ट और बीमारियां दूर रखना। माता ने तथास्तु कहा और तब से शीतला अष्टमी बासौड़ा के दिन माता को बासी और ठंडे भोजन का भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई।